ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़िक्रुहु लिश्शरफ़िज़ ज़ाकिरीन व शुक्रुहु फ़ौज़ुन लिश्शाकिरीन व ताअतहु निजातन लिलमुतीईन। अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिस सकलैन महबूब रब्बिल मशरक़ैन व रब्बिल मग़रबैन वलियुद्दारैन इमामिल क़िबलतैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान। सलावत पढ़ने पर मोहम्मद व आल मोहम्मद पर। सलावत इतनी बुलंद पढ़ें जितनी आले मोहम्मद की शान बुलंद है। बर मोहम्मद व आल मोहम्मद पर। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मवालिया ने हैदर कर्रार कलमा गोया ने सरवरे कायनात और शम्मे रिसालत के परवानों 11 मुहर्रम दरगाह आलिया बाबुल मुराद हुंडरई में ये यौम ज़ैनब का प्रोग्राम और आप हजरात की हाज़िरी और इस मजलिस से ख़िताब के लिए कुरान मजीद की बहुत ही मशहूर व मारूफ़ आयत जो मशहूर ज़माना है और आप हजरात अल्हम्दुलिल्लाह इस आया करीमा के सब हाफिज़ होंगे। बहुत ही मशहूर व मारूफ़ है और सबके हाफ़ज़े में ये आया करीमा पहले से महफूज है। सूरह रहमान की 60 नंबर आयत है जिसमें खालिक कायनात मालिक अर्ज़ समा एक कतरे से पैकर इंसानी को खल्क़ करने वाला, रहम मादर में हिफाजत करने वाला, शिकम मादर में रिस्क पहुँचाने वाला, एक गोश्त के लोथड़े को शक्ल इंसानी अता करने वाला, एक लम्हे में बादशाह को फ़कीर तो दूसरे लम्हे में फ़कीर को बादशाह बनाने वाला, ज़मीन का फ़र्श बिछाने वाला, आसमान का शामियाना लटकाने वाला, सितारों की कंडीलें रोशन करने वाला, दरख्तों को हरियाली अता करने वाला, दरियाओं को रवानी अता करने वाला, पहाड़ों को बुलंदी अता करने वाला, वो कादिर मुतलक, वो खालिक कायनात अजीब व गरीब अंदाज से इंसान को मुतवज्जे फरमा रहा है और इरशाद हो रहा है हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान। हमारे समाज में, हमारे माशरे में, हमारे सोसाइटी में इस आयत करीमा का जो तर्जुमा किया जाता है वो यूँ किया जाता है कि हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, एहसान का बदला एहसान है। मगर इसका तर्जुमा ये नहीं है। अगर लफ्ज़ी एतबार से और कुरान के दामन में जाके आप इसका तर्जुमा मुलाहिज़ा फरमाएँ तो तर्जुमा यूँ होगा हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान। क्या एहसान का बदला एहसान के सिवा कुछ और हो सकता है? अजीब व गरीब मतलब है। कुरान इंसान को मुतवज्जे कर रहा है कि इंसान अगर कोई तेरे साथ एहसान कर दे तो उसको बदल, तू ये मत सोचना कि दौलत दे के बदल हो जाएगा, सरवत दे के बदल हो जाएगा, इख्तिदार दे के बदल हो जाएगा। एहसान का बदला क्या है? एहसान है। अगर किसी ने किया है तो एहसान करो, इसलिए कि एहसान का बदला एहसान है। और दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाया अजीब व गरीब अंदाज से कि क्या तुम ये सोचते हो कि एहसान का बदला सिर्फ एहसान है? उसके बाद जिसने एहसान किया उसे भी खाली नहीं रहने दिया। अजीब अंदाज से कहा ए इंसान सुन ले, अगर तू किसी पे एहसान करना तो ऐलान न करना। अल्लाहु अकबर। अगर तू किसी पर एहसान करना, देखिए मेरी तकरीर न शियों के लिए न सुन्नियों के लिए बल्कि आलम इस्लाम के लिए। मैं कुरान के दामन से आयत लाया हूँ सूरह रहमान की, वो मैंने आपको सुना दी। अजीब व गरीब अंदाज से कहा ए इंसान, अगर तू किसी पर एहसान करना तो उसका ऐलान न करना। जाना आपने वो खालिक आपकी फितरत से कितना करीब था, वो मालिक आपकी तबीयत से कितना वाकिफ़ था। वो जानता था कि इंसान की तबीयत में, इंसान के मिजाज में यह है कि करेगा कम जताएगा ज़्यादा, गली गली ऐलान करेगा, चौक चौक पर ऐलान करेगा। तो क्या कहा ए इंसान, अगर तू किसी पर एहसान करना तो ऐलान ना करना। अच्छा भाई,
ऐलान न करे, कहाँ ऐलान न करे, मगर जिस पर एहसान किया है उसके लिए क्या हुक्म है? उसके लिए कहा सुन, अगर कोई एहसान करे तो उसे फरामोश न करना। अल्लाह अकबर। दो कैफियतें ना, एहसान करना तो ऐलान न करना, और अगर कोई एहसान करे तो फरामोश ना करने। अब वो चाहे सुन्नी बैठे हो या शिया बैठे हो, चाहे वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हो या मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हो या अली वलीउल्लाह पढ़ते हो, कुरान को तो सब मानते हैं ना भाई। हम जो 1400 साल के बाद कलमा पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, सजदों पर सजदे कर रहे हैं, इबादतों पे इबादत कर रहे हैं, ये भी तो किसी का एहसान है। अरे आपने गौर ही नहीं किया भाई, ये जो हम इबादतों पे इबादत कर रहे हैं ये किसी ना किसी का एहसान तो है। जिसने कलमा पहुंचाया उसका भी एहसान, जिसने कुरान मंगाया, एक सलावत पढ़ दे पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर भाई। जिसने कुरान मंगाया उसका भी एहसान, जिसने कलमा पढ़वाया उसका भी एहसान, जिसने तरीक़ा नमाज दिया उसका भी एहसान, जिसने तरीक़ा इबादत दिया उसका भी एहसान। अच्छा, तो अब मुसलमान पर वाजिब क्या है? मुसलमान पर वाजिब है चाहे वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ता हो या अली वलीउल्लाह का, कि तारीख की किताबें खोल के उन लोगों को तलाश करे जिसने एहसान किया है। अब जब मैंने पूरी तारीख इस्लाम पढ़ी तो मुझे 6 लोग नजर आए, 6 शख्सियतें जिन्होंने डॉक्टर साहब एहसान किया है। और उन 6 में कमाल ये है कि 3 मर्द हैं, 3 औरतें हैं। जाने आप कहाँ बैठे भाई? जिन्होंने एहसान किया इस्लाम पर वो कितने लोग हैं? जरा बोलिए, आप भी बोले, नहीं सब बोले। मैं फारसी में तकरीर नहीं कर रहा हूँ, उर्दू में, जो आप भी बोलते हैं और मैं भी। कितने लोग हैं वो जिन्होंने इस्लाम पर एहसान किया है? जरा सब बोले। 6 ना। और कमाल क्या है? कमाल ये है कि उन 6 में 3 मर्द 3 औरतें। और कमाल यह है, गाजीपुर के गाजी मुसलमानों, लो जुमला सुन लो, कमाल यह है कि उन 3 मर्दों में और 3 औरतों में एक मर्द एक औरत वो है जिसने मक्के में एहसान किया। आए हाय हाय, जो हाथ उठा रहे हैं मैं उनको सलाम करता हूँ, हर हुसैनी को मैं सलाम करता हूँ, एक एक हुसैनी की तवज्जो चाहता हूँ। बहुत लंबी गुफ्तगू नहीं, बिल्कुल मुख्तसर सी गुफ्तगू। वो जो 6 हैं जिनमें 3 मर्द हैं 3 औरतें, उनका कमाल यह है कि उनमें एक मर्द एक औरत वो है जिसने मक्के में इस्लाम पर एहसान किया, और एक मर्द एक औरत वो है जिसने मदीने में एहसान किया। हाय 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 हाय। एक मर्द एक औरत वो है जिसने मक्के में एहसान किया, एक मर्द एक औरत वो है जिसने मदीने में एहसान किया, और एक मर्द एक औरत वो है जिसने करबला में एहसान। सलावत बर मोहम्मद वाह। देखिए कैफियत देखिए भाई, क्या मैंने आपको सुनाया? इस्लाम पे कितने लोगों का एहसान है? सब बोले कितने? अब ये कैमरा ग्राफ एजेंसी का उधर घूमेगा तो एक एक को पकड़ लेगा, कौन बोल रहा है नहीं, कौन सुन रहा है और कौन सो रहा है, सब पकड़े जाएंगे। फिर सुनिए, मैं तो शिया सुन्नी की बात करता ही नहीं, मैं तो आलम इस्लाम की बात कर रहा हूँ। ये जो इतना प्यारा मजमा शकील साहब ने सजाया है, ये उन लोगों के लिए सजाया है जो ये कहते हैं शिया अलग हैं, सुन्नी अलग हैं। अरे वो मस्जिदों में अलग होंगे, जब फर्शे अज़ा पे आते हैं तब पता चलता है। एक सलावत पढ़ दे पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बिखर के नहीं, मिल के, हाथ बुलंद करके। अब सुन लीजिए आप, बहुत ही मुख्तसर सी गुफ्तगू मगर बड़ी जामे। ठीक है, सरकारी इजाजत है क्या? 6 अफराद हैं, 6 में 3 मर्द 3 औरत। एक मर्द वो कि जिसने मक्के में एहसान किया, एक औरत वो जिसने मक्के में एहसान किया, एक मर्द वो जिसने मदीने में एहसान किया। अब जो जुमला कहूंगा खुदा की कसम
अगर विलायत दिलों में मचल रही है तो अपनी जगह पर बैठे नहीं रहोगे। अजीबो गरीब कैफियत, एक मर्द एक औरत वो जिसने मक्के में एहसान किया, एक मर्द एक औरत वो जिसने मदीने में एहसान किया, एक मर्द एक औरत वो जिसने करबला में एहसान किया। कमाल ये है जब तारीख खोलेंगे तो पता चलेगा जिसने मक्के में एहसान किया उसके बेटे ने मदीने में एहसान किया। हाय 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 हाय, अरे जिंदाबाद हुसैनियों जिंदाबाद। जिसने मक्के में एहसान किया उसी के बेटे ने मदीने में एहसान किया, और जिसने मदीने में एहसान किया उसी के बेटे ने करबला में एहसान किया। जिस औरत ने मक्के में एहसान किया उसकी बेटी ने मदीने में किया, और जिसने मदीने में किया उसी ज़ैनब ने करबला में। सलावत बर मोहम्मद। इधर आइए आप लोग, इधर आ जाइए जरा, इधर आओ बेटे, आइए इधर आइए, इधर आओ, इधर आइए, इधर आइए आप लोग, इधर आइए, थोड़ा थोड़ा इधर आइए बेटे, उधर जगह नहीं है, इधर आ जाओ। एक और सलावत पढ़े बर मोहम्मद। इधर इधर यहाँ बैठो कैमरे के पास, इधर आइए, इधर इधर आइए, आइए भाई आप भी इधर आइए, आइए आइए इधर आइए आप, यहाँ आइए, यहाँ आइए आप। एक और सलावत पढ़े बर मोहम्मद आलम। भाई समझे आप मैं क्या कह रहा हूं? 6 लोग जिन्होंने इस्लाम पर एहसान किया। अबे क्या बात करते हो तुम? शिया सुन्नी, शिया सुन्नी, शिया सुन्नी है। मैंने कहा मैं तुझे गाजीपुर की इस दरगाह में दिखाऊं और मुझे बता कि इनमें शिया कौन है और सुन्नी कौन है। बहुत देर तक देखता रहा, पता नहीं चला। अब जब मगरिब की आजान हुई तो मुसल्ले पे जब जाके देखा, एक हाथ खोल के नमाज पढ़ रहा था, एक हाथ बांध के नमाज पढ़ रहा था। उसने कहा मैंने पकड़ लिया, ये शिया ये सुन्नी, ये शिया ये सुन्नी। मैंने कहा हम हर ऐसे सुन्नी को सलाम करते हैं जो नमाज हाथ बांध के पढ़ता है, मातम हाथ खोल के करता। बिखर के नहीं, मिल के। इस दरगाह बाबुल मुराद के इस तारीखी मजमे से शिया सुन्नियों से खिताब करके कहता हूं, मैं नहीं, हर शिया हुसैनी उस सुन्नी को हाथ उठा के सलाम करता है जो नमाज हाथ बांध के पढ़ता है, मातम हाथ खोल के करता है। क्या बात कर रहे हो? खुदा की कसम, जो लोग फर्श अज़ा पे नहीं है ना, जो आज तक हुसैन की मजलिस में नहीं आए, वो गली गली चचा मोहल्ला मोहल्ला एक ऐलान करते फिर रहे, इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में है। एक दिन हुंडरई की दरगाह में भी आ गया, इस्लाम खतरे में। मैंने कहा खामोश हो जा। कहने लगे इस्लाम खतरे में है, कई दहशतगर्द हैं, कई टेररिस्ट हैं। मैंने कहा सुन, इस्लाम खतरे में था करबला से पहले। इस्लाम खतरे में था करबला से पहले, करबला के बाद कयामत तक मुसलमान खतरे में हो सकता है। इस्लाम मुसलमान खतरे में हो सकता है। इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में है, नहीं हो सकता इस्लाम खतरे में। क्या बकवास कर रहे हो? सऊदिया की रोटी तोड़ने वाला क्या जाने तबर्रुक का मजा क्या है। हमें रोज़ा रसूल की गुंबद से नफरत करने वाला क्या जाने हुसैन के तबर्रुक का मजा क्या है। हाय हाय हाय। अब जो जुमला कह रहा हूं ना, उस पर किसी सुन्नी भाई का हाथ नीचे नहीं रहेगा। हाथ उठे ना उठे, दिल से आवाज निकलेगी, वाह अम्मा कव्वालिए रसूल को बिदत कहने वाले क्या जाने के नोहे का मजा क्या है। एक सलावत पढ़ दे पर मोहम्मद। 6 लोग एहसान इस्लाम पे करबला का। खुदा की कसम, करबला ने आके 3 फर्क कयामत तक के लिए कायम कर दिए। 3 फर्क। अगर करबला ना होती तो कोई ये फर्क साबित ना कर पाता जो करबला ने साबित किया। क्या करबला ने, करबला के बाद पता चला लोगों को नबूवत और है, सियासत और है। नबूवत और है, सियासत
इमामत और है, बादशाहत और है। और करबला के बाद लोगों को पता चला मुसलमान और है, दहशतगर्द और है। हमारी तस्वीर गंदी की जा रही, हमारे चेहरों को मजरू किया जा रहा है। क्या समझ रहे हो तुम कि तुम्हारा बनाया हुआ इस्लाम जो सऊदिया के कमरे में बनाया गया, जिसे चंद नाम निहाद मुसलमानों ने अपनी मोहर लगा के इस्लाम बना दिया, वो पूरी दुनिया में फैल जाएगा और मुसलमान बदनाम हो जाएगा। सुन, ये जितने दहशतगर्द पकड़े जा रहे हैं ना टोपी और दाढ़ी में, इनमें एक भी मुसलमान नहीं है। मैं चैलेंज कर रहा हूं, चैलेंज चैलेंज। क्यों? एक नहीं 10 दहशतगर्द हैं। अभी यूट्यूब पे सर्च कीजिए, जो दहशतगर्द इंटरव्यू देता है वो क्या देता है पता है आपको? आप दहशतगर्द क्यों बने? मुझ पर जुल्म हुआ, मेरा घर लूट लिया गया, मेरे खानदान को खत्म कर दिया गया, मेरे घर में आग लगा दी गई, इसलिए मैं दहशतगर्द बन गया। इसका मतलब यह है कि दहशतगर्दी की तारीख यह है कि दहशतगर्द वही बनता है जिस पर जुल्म होता है। हुसैनियों जरा जाग के एक एक हुसैनी की तवज्जो हुसैनी जुमले पर चाहता है। तुम आबाद रहो, सलामत रहो। जितने दहशतगर्द पकड़े गए आज तक, वो चाहे अलकायदा के हो, चाहे दाइश के हो, ISI के हो, सिपाही साहबा के हो, जैश मोहम्मदी के हो, कोई भी दहशतगर्द पकड़ा गया तो उससे इंटरव्यू लिया गया। क्यों बने? उसने ये कहा इसलिए बन गए, हमारे घर वालों को हमारे सामने मार दिया गया, हमारे खानदान को हमारे सामने मार दिया गया, हमारे घर में आग लगा दी गई। तो डॉक्टर साहब, अगर जुल्म के बाद इंसान दहशतगर्द बनता है तो हमसे ज्यादा जुल्म किस पे हुआ है? 22 कौम से ज्यादा जुल्म किस पे हुआ है? हमारे लहू से तो दीवारें चिनवाई गई हैं, हमारे सरों से मनारे बनाए गए हैं, हमारा लहू सस्ता और पानी महंगा रहा है। हम में तो दहशतगर्द कोई नहीं बना। क्या हमारा हाथ नहीं उठा? क्या हमारे हाथ में तलवार नहीं थी? हाथ भी उठा, तलवार भी आई, मगर ज़ैनब ने उस हाथ को सीने की तरफ मोड़ दिया। कहां बैठे हैं आप भाई? ज़ैनब ने उस हाथ को सीने की तरफ मोड़ दिया। तलवार जब हमारी उठी, ज़ैनब ने उस तलवार को सर की तरफ मोड़ दिया। खंजर जब निकले, ज़ैनब ने सीने की तरफ मोड़ दिया। ए बीबी, इन्होंने जुल्म किया है, हमें कत्ल करने दे, हमें इन्हें मारने दे। फरमाया सुन, अगर तुम भी जमाने की तरफ हो गए तो पता कैसे चलेगा हुसैनी कौन है और यजीदी कौन है। मैंने कहा क्या? कब पूरे साल ऐलान करते रहे ये दहशतगर्द, ये दहशतगर्द, मगर जब अशरे का जुलूस निकलेगा जमाना समझ जाएगा हुसैनी कौन है, यजीदी। एहसान है ये ज़ैनब का। एहसान है ये ज़ैनब का। वे हम में अलकायदा क्यों नहीं पैदा हो गया? जानते क्यों नहीं पैदा हुआ? जिसे भी ज़ैनब ने अपना कायदा पढ़ा दिया। कहां बैठे हैं आप? जिसे भी ज़ैनब ने अपना कायदा पढ़ा दिया वो अलकायदा नहीं बना। अजीबो गरीब लोग हैं, अजीबो गरीब इंसान है, इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। भाई, इस्लाम से ना दहशतगर्दी का कोई ताल्लुक है, ना दहशतगर्द का कोई ताल्लुक है। आज हालात ये हैं, आज कैफियत ये है, जब आप ट्रेन में सफर करते हैं ना तो कुछ लोगों का मुंह हमें देखते ही अफगानिस्तान का नक्शा बन जाता है। भाई, क्या कर लिया हमने? तुझसे चंदे की रसीद कटवा दी। ये मुसलमान है। सलाम किया करो हिंदुस्तान के मुसलमानों को जो हर हुकूमत का हर फैसला खुश होकर कबूल कर लेते हैं। ऐसे नहीं, गाजीपुर के गयूर मुसलमानों को सुना रहा हूं, एक एक लफ्ज की दाद चाहिए, एक एक लफ्ज की उजरत चाहिए है। सलाम करो इन हिंदुस्तान के मुसलमानों को कि जो हुकूमत का हर फैसला हंस के कबूल कर लेते हैं। आपने ये कहा, हमने मान लिया, आपने ये कहा, हमने। अब तुम तो चलते जा रहे हो, तुम रुक ही नहीं रहे हो। तुम हमें ये सोच रहे हो कि हम सऊदिया वाले मुसलमान हैं, तुम ये सोच रहे हो हम दाइश वाले मुसलमान हैं, हम अलकायदा वाले मुसलमान हैं। अरे भाई, हमने सऊदिया का कलमा नहीं पढ़ा, मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा है। क्या सोच रहे हो? तुमने कह दिया
गाय का गोश्त नहीं खाया जाएगा। सारे मुसलमानों ने कबूल कर लिया। भाई सही है, आपने कहा गाय हमारी माँ है, हम उसे गौ मैया के एतबार से देखते, ठीक है। कोई बेटा नहीं चाहता कि उसकी माँ का गोश्त मार्केट में बिके, अच्छी बात है ना, मगर मुसलमानों के पास भी तो जवाब है। तुम्हारी गैरत ये तो नहीं मानती कि माँ का गोश्त बाजार में बिके, ये कैसे गवारा करती है कि माँ का दूध मार्केट में आ जा। अपनी चलाए जा रहे, बिकर के नहीं, मिल के, हाथों को बुलंद करके। क्या समझ रहे हैं, क्या समझ रहा है मुसलमान कि गैरतदार मुसलमान दब जाएगा? अरे दबना वबना नहीं है। हम तो हर 9 मुहर्रम को इसीलिए दरवाजा खोल के बैठते, शायद कोई हुरवाला आ जाए। कोई हुर बन के आ जाए, दरवाजा खुला हुआ है। ये देखो, ये ताजिया उठा रहा है, ये ताजिया उठा रहा है, ये ताजिया उठा रहा है, ये ताजिया उठा रहा है। दम है तो रोक ले। अरे दम है तो रोक ले। रोकेगा? रोक लेगा? अरे रोकेगा? खिला दे, नहीं रोक सकता। पिला दे, नहीं रोक सकता। जो कुछ कर, ये मुसलमान ताजिया उठाने नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि इसका ताल्लुक मिजाज से नहीं है, मां के किरदार से है। क्या बात कर रहे हो आप? एहसान है ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का। खुदा की कसम, मैंने शकील भाई से पूछा, शकील भाई ये 11 तारीख को यौम ज़ैनब क्यों? यौम हुसैन होना चाहिए था। उन्होंने कहा मौलाना यौम ज़ैनब जरूरी है। मैंने कहा क्यों? कहा कि इसलिए कि इस्लाम तो बचा लिया करबला में, इस्लाम तो बचा लिया करबला ने, मगर करबला को घर घर पहुंचाया है ज़ैनब ने। इस्लाम तो क्या समझ रहा भाई साहब? जिस भूल में सऊदिया है ना, इसी भूल में यजीद था, क्योंकि वो भी तो इन्हीं में से था। वो भी इन्हीं में से था। जब इमाम हुसैन को कत्ल किया गया तो उसने कहा नक्कारे बजाओ। नक्कारे बजने लगे, ढोल ताशे बजने लगे। हुसैन मारे गए, हुसैन मारे गए, हुसैन मारे गए। इमामत खत्म हो गई, इमामत खत्म हो गई। जनाब ज़ैनब का एक लक़ब है आलिमाए गैर मुअल्लिमा। एक ऐसी आलिमा जिसका कोई मौल्लिम ना हो, पढ़ाने वाला ना हो, जिसने किसी से कुछ सीखा ना हो, जो पढ़ के अल्लाह के घर से आई हो, उसे कहा जाता है आलिमाए गैर मुअल्लिमा। अब तारीख कहती है जब खेमों में आग लगी तो इमाम सज्जाद गश के आलम में थे। अब उधर क्या हो रहा? नक्कारे बज रहे, इमाम मारे गए, इमाम मारे गए, इमाम मारे गए। जनाब ज़ैनब जले हुए खेमे में आई। सुनिए, जनाब ज़ैनब खाली अली की बेटी नहीं, रसूल की नवासी भी है। खाली फातिमा की बेटी नहीं, मोहम्मद की नवासी भी है। खाली अली की लाडली नहीं, पैगंबर इस्लाम की, जिसका हम कलमा पढ़ते हैं, उसकी नवासी भी है। इमाम सज्जाद के करीब आई और हिलाया, और हिला के पूछा मेरे लाल, खेमों में आग लग गई, ये बताओ जल के मर जाए या बाहर निकले? ए बीबी, ये तो मुसलमान का छोटा सा बच्चा भी जानता है कि जान का बचाना वाजिब, फिर आप क्यों पूछ रही हैं? फरमाया पूछ नहीं रही हूं, मसला नहीं पूछ रही हूं, एक जुमला कह रही हूं, तुम इमामे वक्त हो ताकि नक्कारा बजाने वालों तक आवाज पहुंच जाए। इमाम मरा नहीं, एक नेज़े पे, एक खेमे में, एक सलावत पर मोहम्मद वा। एक नेज़े पे और एक खेमे में, एक इमाम वो है और एक इमाम ये है। जनाब ज़ैनब के चंद अलकाब हैं, उनमें से एक है शरीकतुल हुसैन, हुसैन की शरीक। खुदा की कसम किसी को ये लक़ब नहीं मिला, शरीकतुल हुसैन, हुसैन की शरीक। कैसे शरीक है? सिर्फ गमों में शरीक है नहीं, करबला की बुनियाद रखने में शरीक है। जब इमाम हुसैन ने वो ज़मीन करबला खरीदी तो 60,000 दिनार में खरीदी थी। कितने में? 60। मगर 60,000 दिनार में
30 जैनब ने दिए, पता नहीं कहां बैठे, नहीं अभी आपको इस जुमले का मजा आएगा। 30 जैनब ने दिए, 30 हुसैन ने दिए। मगर जब भाई ने देखा कि बहन ने जायदाद में हिस्सा दिया है, कहा बहन ये बताओ एग्रीमेंट, रजिस्टर, जागीर किसके नाम पे लिखवाएं? कहा भैया लिखवाना किस पे? रसूल के नवासे के फर्जंद के नाम पे लिखवा दो। कहा किसके? काली अकबर। अरे भाई ये जागीर अली अकबर के नाम पे क्यों हो रही है? किसी के भी नाम पे हो जाती। काली अकबर है शबीए रसूल, अली अकबर है शबीए रसूल। जब भी कोई रसूल का मानने वाला आएगा तो ये सोचेगा कि ये शबीए रसूल के नाम पे है। जिंदगी भर हमें शबीए ही तो उठाना है, कभी अलम की छवि, कभी ताजिए की छवि, कभी जुले की छवि। सलावत बर मोहम्मद। ये क्या है? ये है जनाबे ज़ैनब। जनाबे ज़ैनब ने ऐलान किया, ओ यजीद देख तू हार गया, हुसैन जीत गया। उसकी समझ में आया? भाई कुछ लोगों की समझ में नहीं आया, आज तक देवबंद वालों की समझ में नहीं आया। मैंने कहा बीबी ये इसलिए नहीं समझे क्योंकि आप अरबी में बोल रही थी। उन्होंने कहा परेशान ना हो, एक उर्दू में बोलने वाला भी तेरे मुल्क में भेज दूंगा। मैंने कहा कौन? कहने लगे गरीब नवाज। पता नहीं कहां बैठे हैं आप। सलामत रहिए, दोनों हाथ बुलंद करके। मैंने कहा क्या? है क्या कहा? मैंने कहा बीवी आप अरबी में बोल रही हैं, ये समझ नहीं रहे। कहने लगे नहीं समझेंगे ना, उर्दू में भेजूंगी। मैंने कहा उर्दू में आके उर्दू में बोलेगा क्या? नहीं, बोलेगा फारसी में, तर्जुमा उर्दू में होगा। मैंने कहा क्या क्या बोला? गरीब नवाज, वलियों का वली, पीरों का पीर, पीराने पीर है। अल्लाह अकबर। अब गरीब नवाज बोला, गरज के बोला, ललकार के बोला, देवबंद की तरफ देख देख के बोला, शास्त हुसैन, बादशाहस्त हुसैन, दियस्त हुसैन, दीपनास्त हुसैन, सरदार नदाद, दस्तर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इलास्त हुसैन। अरे भैया गरीब नवाज ने कह दी ये रुबाई, ये रुबाई। अब जब मैं गया तो मैंने तो मियाँ पूरा गरीब नवाज का रोजा छान दिया, मुझे ये रुबाई नहीं मिली। हाफिज साहब सरकार मुझे रुबाई नहीं मिली। अब मैं खिड़कियों में देख रहा हूँ, रोड कहीं नहीं मिल रहा। मैंने एक साहब से पूछा भाई साहब वो जो रुबाई है शास्त हुसैन बादशाहस्त वाली वो कहाँ लिखी है? उन्होंने कहा वो यहाँ नहीं मिलेगी। मैंने कहा कहाँ मिलेगी? कहेंगे वो तो दरवाजे पे लिखी है। अब मैंने जो देखा एक बहुत बड़ा दरवाजा, जैसे ये दरगाह का दरवाजा है, और उस पे बड़े बड़े अल्फाज में लिखा है शास्त हुसैन। अब मैंने कहा पूरी दीवार पे लिखवा दिया। कहने लगे कुछ आंखों वाले अंधे भी आते हैं, कुछ आंखों वाले बिखर के नहीं मिलके, बिखर के नहीं मिलके, कुछ आंखों वाले अंधे भी आते हैं। मैंने कहा भैया मैंने नहीं देखा। कहने लगे नजर भी नहीं आएंगे, या गदीर में थे या यहाँ है, या गदीर में थे या यहाँ। आखिरी आदमी तक या गदीर में थे या यहाँ। मैंने कहा क्या मतलब? अब जो उन्होंने लिखा मैं बड़ा परेशान। यार ये मिसरे कब्र पे होना चाहिए थे भाई, होना चाहिए था कहीं। हर आदमी कब्र जाके चूमता है, कुछ लोगों के पेट में कब्र का भी बड़ा दर्द है। अब मैंने कहा कब्र से क्यों जल रहे हो? कि नहीं नहीं कब्र पे जाना बिदअत है, कब्र पे जाना शिर्क है, कब्र पे जाना हराम है। अब हमें पता चला जब इनसे हमारे मुर्दे बर्दाश्त नहीं हो रहे, जिंदा कैसे जब जिंदा मुर्दा बर्दाश्त नहीं हो, जिंदा बर्दाश्त कर लेगा। अब गरीब नवाज ने कहा शास्त हुसैन, ये रुबाई कहाँ लिखी गई? दरवाजे पे। मैंने एक साहब से पूछा भाई ये दरवाजे पे क्यों लिखी है भाई? इतना बड़ा रोजा छोड़ दिया। अब आप यहाँ हैं, अंदर जाइए, सूरह कहफ लिखा है,
इधर जाइए दुआएं हैं, पैगंबर इस्लाम के कौल हैं। उन्होंने कहा आप नहीं समझते, अभी आपको समझ नहीं आएगी। मैंने क्या मतलब कि हाँ ठीक है जी, मेरी समझ में ये बात ही नहीं आई कि ये दरवाजे पे क्यों लिखी है, पूरा रोजा छोड़ के मेन गेट पे सदर दरवाजे पे लिखी गई। मेरे लिए मौलाना शादाब का फोन गया, कहाँ हुसैनी भाई? मैंने कहा घर हूँ। परसों क्या कर रहे हो? मैंने कहा फ्री हूँ। कह लेंगे नौचंदी पढ़ने हुंडरई आ जाओ। मैंने कहा ठीक है मैं आ जाऊँगा। मैं वहाँ पहुँचा, आबदी साहब हमारे मोहसिन करम फरमा गाड़ी लेके पहुँच गए। इन्होंने मुझसे पहला सवाल पूछा, आप पहले आए? मैंने कहा चंद बार आया हूँ, हैसी में आया हूँ, इधर उधर आया हूँ मेली से पढ़ने, मगर शहर में नहीं कभी गया। इन्होंने कहा मुझे मौलाना शहर में काम है, मेरे साथ चलिए अगर जहमत ना हो। मैंने कहा कोई बात नहीं। अब जो मैं शहर में गया, जरा जाग के सुनिएगा दरवाजे पे क्यों लिखा। अब जो मैं शहर में गया, मैंने फौरन कहा आबदी साहब ये घर हिंदू का है। इन्होंने कहा आपने सही कहा, ये रामकृष्ण यादव का है। मैंने कहा ठीक है। आगे बढ़े, मैंने कहा ये घर किसी ईसाई का है। इन्होंने कहा ये फ्रैंकफर्ट का है। मैंने कहा ठीक है। आगे बढ़े, मैंने कहा भैया ये किसी मुसलमान का है। कहेंगे बिल्कुल सही पहचाना, ये मुसलमान का, ये मोहम्मद इनाम साहब का घर है। आगे बढ़े, मैं चौड़ा हो गया, मैंने कहा ये किसी अली वाले का घर है। इन्होंने कहा मौलाना पहली मुलाकात है, मगर मैं आपसे साफ कह रहा हूं, आपको अच्छा लगे या बुरा, आप झूठे हैं। मैंने कहा आबदी साहब मैं क्यों झूठा हूं? कहेंगे आप झूठ बोल रहे हैं। मैंने कहा भाई मैं कब झूठ? कहेंगे आप झूठ बोल रहे हैं, अभी आपने स्टेशन पे उतरते ही क्या कहा, क्या आप पहली दफा हैं? आप आए भी हैं, इन्हें जानते भी हैं, पता नहीं गाजीपुर का मुसलमान कहाँ बैठा। आप खाली आए भी नहीं है, इन घर के लोगों से भी मिले। मैंने कहा क्या मतलब? कहने लगे आपने बताया ये हिंदू का, मैंने मान लिया। आपने कहा ये क्रिश्चियन का, मैंने मान लिया। आपने कहा ये मुसलमान का, मैंने मान लिया। आपने कहा ये अली वाले का, मैंने मान लिया। आप जब आए नहीं तो आपको पता कैसे? मैंने कहा आबदी साहब अकीदा जानने के लिए जरूरी नहीं घर के मालिक से मिले। भाई जरा देखो, टिंकू भाई बिल्कुल इधर ही रहिए। घर के मालिक का अकीदा जानने के लिए जरूरी नहीं कि घर के मालिक से मिले। इन्होंने कहा फिर आपने कैसे पहचाना? मैंने कहा जब हम पहले घर पे गए तो उस पे बड़ा सा लिखा था ओम, मैं समझ गया हिंदू का है, पता नहीं कहाँ बैठे। दूसरे घर पे गए तो एक क्रॉस का निशान था, मैं समझ गया ईसाई का है। तीसरे घर पे गए उस पे लिखा था हाजा मिन फजले रब्बे, ये उस मेरे रब का फजल है, मैं समझ गया किसी मुसलमान का। चौथे घर पे गए लिखा था या अली, मैं समझ गया किसी अपने का है। पता चला घर के मालिक का जो अकीदा होता है वो दरवाजे पे लिख दिया। कहाँ बैठे हैं भाई? सुन लीजिए, घर के मालिक का जो अकीदा होता है वो दरवाजे पे लिख दिया जाता है। अब समझे गरीब नवाज ने दरवाजे पे क्यों लिखवाया? ताकि भीख मांगने वाला समझ जाए दिल में हुसैन बसा है, यजीद नहीं है, हुसैन बसा है। अब सुन लीजिए जी, सुनिए, शायर अहले बैत बैठे, चचा बैठे। शायरी के एतबार से एक मिसरे में दो एक जैसे लफ्ज आ जाना ज़ौफ़ माना जाता है, मगर गरीब नवाज ने पहले मिसरे में उठा के दो रख दिए एक जैसे। शाह अस्त हुसैन नहीं, हुसैनी मियाँ मजा नहीं आया जब तक एक एक हुसैनी तुम्हारी आवाज में आवाज ना मिलाए, मजलिस का मजा नहीं। सब कहें शाह। अरे मेरे गैरतदार मुसलमानों, सब मिल के बोलो ताकि पता चले यहाँ इख्तलाफ नहीं है, इत्तेहाद है। शाह बादशाह दीपना अस्त हुसैन। ये शाह और बादशाह क्या है? मैंने जल्दी से लुगत ली चचा से, मैंने कहा जरा जल्दी खाई। इन्होंने लुगत दी, मैंने खोला, उसमें लिखा था शाह हुकूमत वाला, बादशाह हुकूमत वाला। मैंने कहा जब दोनों हुकूमत वाले तो एक जैसा क्यों लिख दिया? या शाह लिखते या बादशाह लिख दे। जब मैं डॉक्टर साहब के पास पहुंचा, शमशुल हसन साहब के, तो मैंने कहा यार इतनी बड़ा आदमी और इतनी बड़ी गलती कर गया। इन्होंने कहा मौलाना गलती नहीं है, तो हुकूमत वाले, मगर हुकूमत में फर्क है। जो दिल पे हुकूमत करे वो है शाह। यानी कहाँ बैठे? जो दिल पे हुकूमत करे वो है शाह, जो सर पे हुकूमत करे
वो है बादशाह। यानी दिल पे भी हुकूमत हुसैन की है, सर पे भी हुकूमत हुसैन की है। मगर जब मैंने एक आरिफ से पूछा भैया शाह और बादशाह में क्या फर्क है, तो उसने कहा शाह का मतलब है जो आसमान पे हुकूमत करे, बादशाह का मतलब है जो हुकूमत पे जमीन पर करे। हुसैन ने दोनों हुकूमतों का ऐलान कर दिया, आसमान वाली का भी जमीन वाली का भी। फितरुस को पर दे के बताया शाह हमें, हुर को मुकद्दर दे के बताया बादशाह। बिकार के नहीं मिल के अब सुनिए भाई, शेर है फारसी में। कौन सी जबान में? अब गिनिए आप इसमें लफ्ज हुसैन कितनी मर्तबा आया है। अब एक एक मुसलमान से तवज्जो चाहूंगा मेरे भाइयों। गाजीपुर का एक एक गाजी मुसलमान सुने। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दिया अस्त हुसैन, दीपन अस्त हुसैन, सरदाद नदाद, दस दर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए लाइला। कितनी मर्तबा हुसैन हो गया? 5 बार हुसैन और 1 बार यजीद। पता नहीं कहां बैठे गरीब नवाज ने मुसलमानों को बता दिया, जो भी पंजतन के मुकाबले पे आए समझ लो कल भी यजीद था, आज भी यजीद है। बिकार के नहीं मिलकर एक और सलावत पड़ गया पर मोहम्मद वाला। अब भैया आप फिर सुनिए, फिर सुनिए। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दिया अस्त हुसैन, दीपना अस्त हुसैन। कमाल क्या है इस रिबाई का? टेक्निकल काम जो गरीब नवाज ने दिखाया वो क्या है भाई? वो ये है कि उन्होंने लिखा शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दिया अस्त हुसैन, दीपना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद, दस दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला अस्त हुसैन। कमाल ये है, अब जरा जाके सुनिएगा, रुबाई के जिस मिसरे में यजीद का नाम आया उसमें हुसैन का नहीं आया। पता नहीं कहां बैठा है। अरे गाजीपुर के गाजी मुसलमानों सुन लो, जिस मिसरे में यजीद का नाम आया उसमें हुसैन का नहीं, जिसमें हुसैन का उसमें यजीद का नहीं। बता दिया मुसलमानों, याद रखना, जिस दिल में हुसैन होगा उसमें यजीद नहीं, जिसमें यजीद होगा उसमें हुसैन। बिखर के नहीं मिल के दोनों हाथ बुलंद करके और ये मिसरे खाली वहां नहीं लिखे गए। इंशाल्लाह दुआ कीजिए आप, शकील भाई यहाँ एक रसूल अल्लाह के भी रोजे की छवि बनाएंगे ताकि दरगाहों और पीरों और कब्रों और ताजियों से जलने वालों को मौत आ जाए। और जब वो रसूल अल्लाह का रोजा बनेगा तो उस पर 2 चीजें जरूर लिखी जाएंगी, एक हुसैन व मिन्नी वाना मिनल हुसैन और दूसरे शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन। अच्छा जी, तीसरा काम क्या किया? टेक्निकल काम। ये शेर है फारसी में। कौन सी जबान में? फारसी में। फारसी और संस्कृत करीब करीब है डॉक्टर साहब, ऐसा ही है ना, करीब करीब है। अब जो ये काम हुआ रईस भाई, उन्होंने लिखा शाह अस्त हुसैन, मिलके बोले, बादशाह दीपना। हर जबान में 3 जमाने होते हैं, माजी, हाल, मुस्तकबिल। माजी जो गुजर चुका, हाल जो चल रहा है, और मुस्तकबिल यानी फ्यूचर, आने वाला। ये जो लफ्ज अस्त है ना, अलिफ सीन ते अस्त, अगर आप फारसी में कहना चाहें कि हुसैनी है तो आप कहेंगे मोहम्मद हुसैनी अस्त, मोहम्मद हुसैनी है। मगर जब मैं मजलिस पढ़ के चला जाऊंगा
तो आप ये नहीं कहेंगे मोहम्मद हुसैनी अस्त, आप कहेंगे मोहम्मद हुसैनी बूद, मोहम्मद हुसैनी था चला गया। इसका मतलब ये कि जो होते हैं उनके लिए कहा जाता है बूद, जो हैं पता नहीं कहां बैठा है मुसलमान भाई, जो मर गया, जो चला गया, उसके लिए कहा जाएगा बूद। खुदा की कसम गरीब नवाज को सलाम किया करो, कहां तक वार कर दिए, कहां तक वार कर दिया है, पूरी नींव उखाड़ दी इस सऊदिया के अकीदे की। क्या कहा है उन्होंने, क्या कहा उन्होंने, कहा लफ्ज़ अस्त है तो अस्त थे नहीं, ऐसे नहीं सब बोले, है थे बूद। अब हदीस फिर पढ़ गया ये शेर, शाह, पीछे वाले बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं, मेरी आंख दूरबीन से ज्यादा काम करती है मिंबर पे बैठ के। शाह बादशाह दीपना सरदाद नदाद दस दर दस्ते यजीद हक्का के बिना ला इला। तर्जुमा करो भाई, तर्जुमा करिए, तर्जुमा क्या होगा, हुसैन शाह है, हुसैन बादशाह, हुसैन दीन है, हुसैन दीपना है। अच्छा कोई फर्क पड़ जाता, शेर न्यू हो जाता, शाहबूद हुसैन, बादशाह बूद हुसैन, दीबूद हुसैन, दीपना बूद हुसैन, हो सकता था कि नहीं। तर्जुमा क्या होता, हुसैन शाह थे है नहीं, बादशाह थे है नहीं, दीन थे है नहीं, दीपना थे है नहीं, मगर गरीब नवाज ने हर मिसरे में यही कहा है 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 है, ताकि देवबंद बिकार कर मिलकर जिंदाबाद हुसैनियों जिंदाबाद। एक एक हुसैनी को मैं हुसैनी सलाम करता हूं। आखिरी जुमला और इसमें जुड़ जाओ। उन्होंने क्या कहा, हुसैन शाह थे नहीं, हैं 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 हैं, ताकि हर यजीदी मिजाज समझ ले हुसैन मरा नहीं, वो कल भी जिंदा था, वो आज भी जिंदा, हुसैन मरा नहीं। मिलके ना ऐसे नहीं, रुको रुको एक मिनट, रुको एक मिनट, रुको रुको एक मिनट। ये नारा इस नियत से लगाइए कि आज हुंडरई की दरगाह में बैठ के नारा लगा रहे हैं, हुसैन के रोजे के सामने लब्बैक या हुसैन, एक दिन आए और हम करबला में यही नारा लगाएं, क्योंकि इस नारे पर हमारा ये अकीदा है कि आवाज देगा जब भी हमें वक्त का हुसैन, कब्रों से हम पुकारेंगे लब्बैक या। बताइए आप, कैफियत अजीब। उन्होंने क्या कहा, मरे नहीं, कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेंगे। मैंने कहा गरीब नवाज दलील, कहने लगे दलील देखना है शाम जाके देख ले, दरबार यजीद का है, हुकूमत ज़ैनब की है। दरबार यजीद का है, हुकूमत ज़ैनब की है। अच्छा भाई उनका नाम क्या था वो बताइए जरा मुझे, गरीब नवाज का नाम क्या था भैया? मोइनुद्दीन? ना ऐसे नहीं। अगर इस चिश्ती का मजा ना लिया, इस चिश्ती में चाश ना आई, चाशनी ना आई, मिठास ना आई, तुम्हारे चिश्ती बोल नहीं तो सही तो सब चित होते हैं। क्या नाम था? मोइनुद्दीन चिश्ती। मगर आपने नाम सुना कहीं? कहीं नहीं। हर जगह कहते गरीब नवाज, गरीब नवाज। नाम मोइनुद्दीन चिश्ती था, लक़ब पाया गरीब नवाज। लक़ब क्यों पाया? क्योंकि जब नवाजते ही रहे, जमाना जो देखता है वही कह देता है। किसी की अता देख ली, बड़ा सखी है,
किसी का खिंचा हुआ हाथ देख लिया, बहुत बड़ा कंजूस है भाई, जमीन पे बोझ है, होता है कि नहीं? गरीब नवाज, गरीब नवाज। अब मेरी समझ में ही नहीं आया, एक दिन मैं दिल्ली से जा रहा था अजमेर, अब वो कव्वाली मांग में आया और मांगता जा रहा है गरीब नवाज के नाम पे 2 गरीब नवाज के। मैंने कहा सुन, 2 के बजाय ले 100, मगर मैं ये पूछना चाहता हूँ, नाम तो मोइनुद्दीन चिश्ती है, ये गरीब नवाज, गरीब नवाज, गरीब नवाज, और दरवाजे पे लिखा है शास्त हुसैन और है गरीब, हुसैन का नाम दरवाजे पे है और है गरीब। सलावात पढ़े पर मोहम्मद वाले, क्या चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं? इन्हें कहा आओ तुम यहाँ, जल्दी आओ, चित्रा को परेशानी हो रही, जल्दी एक सलावात पढ़े पर मोहम्मद वाले। ऐसे जैसे चलती हुई ट्रेन में कोई चैन खींच देना, ऐसे ही होता है, सलावात पढ़े पर मोहम्मद वाले। भैया 2-4 बातें सुन लियो मजलिस तमाम। उन्होंने क्या कहा, गरीब न ओ, मैंने कहा बाद में कव्वाली गाना, उन्होंने कहा पैसे चाहिए, मैंने कहा 2 के बजाय 100, मगर ये बता तू कह रहा है गरीब, गरीब नवाज, गरीब नवाज, गरीबों को देते हैं, गरीबों को देते हैं, गरीबों को देते हैं। मैंने कहा ऐसा क्या हुआ? कहने लगे जी आप गए नहीं। मैंने कहा अजमेर, मैंने कहा नहीं। कहने लगे आप जाइए, देखिएगा बेघर आएगा तो गरीब नवाज घर दे रहे हैं, बेदर आएगा तो दर दे रहे हैं, बेमकान आएगा तो मकान, बेदुकान आएगा तो दुकान, बे औलाद आएगा तो औलाद। जब इन्होंने इतना दिया तो दुनिया में एक नारा लगा, गरीब नवाज, गरीब नवाज, गरीब नवाज, गरीब नवाज। मगर मैंने जब गरीब नवाज से पूछा, गरीब नवाज क्या हाल है? उन्होंने कहा पूरी दुनिया को बता दो, जो दुनिया को नवाजे वो गरीब नवाज है, जो गरीब नवाज को नवाजे वो हुसैन। जो गरीब नवाज को नवाजे वो हुसैन है, हुसैन। क्या समझ रहा है? हमें बेवकूफ समझ रहा है? नारे लगा रहा है ये शिया, ये सुन्नी। क्या चाह रहे हो तुम? शिया और सुन्नी का झगड़ा कहां तक ले जाओगे मुझे बताओ। मैंने एक से पूछा कि बता भाई साहब शिया के मानी क्या है? उन्होंने कहा जो अली को माने वो शिया। मैंने कहा सुन्नी के मानी क्या है? बोले जो सुन्नत रसूल पे अमल करे वो सुन्नी। मैंने कहा तू और मैं तो फिर बेवजह लड़ रहे हैं। कहने लगे क्यों? मैंने कहा ना हम शिया ना तो सुन्नी। कहने लगे कौन? मैंने कहा जो अली को जितना चाहे इतना बड़ा शिया, और जो सुन्नत रसूल पे जितना अमल करे वो सुन्नी। कहने लगा हाँ यही तर्जुमा है। मैंने कहा तो सुन, ना तू शिया ना मैं सुन्नी। कहने लगा क्यों? मैंने कहा अली को रसूल से ज्यादा कोई चाहता नहीं था, तो सबसे बड़ा रसूल शिया, और रसूल अली से ज्यादा सुन्नत रसूल पे कोई अमल नहीं करता था। नहीं कहाँ बैठे आप? भाई रसूल से ज्यादा अली को कोई चाहता नहीं था, तो रसूल से बड़ा शिया कोई नहीं, और अली से ज्यादा सुन्नत रसूल पे अमल कोई नहीं करता था, तो अली से बड़ा सुन्नी कोई नहीं। तो तुम और हम बेमियां मिट्ठू बने फिरे, ना तुम शिया ना हम सुन्नी, ना हम सुन्नी ना तुम शिया। सलावत पढ़े पर मोहम्मद। बस आखिरी बात सुने और मजलिस तमाम भाई, बस आखिरी बात। एक साहब मुझसे कहने लगे असल में हमारा और आपका झगड़ा ये है कि आप लोग रसूलुल्लाह को नहीं मानते, उनके फजाइल नहीं पढ़ते। मैंने कहा आप पढ़ दीजिए, आप बताइए रसूल कितने बुलंद थे? बस बहुत बुलंद थे रसूल। मैंने कहा इस बहुत से कुछ नहीं होगा, बता मुझे, बता, प्रैक्टिकल करके बता रसूल कितना बुलंद था जिसका कलमा तुम और हम पढ़ते हैं, बता। हम नहीं बता सकते। मैंने कहा तो मजलिस में आ, फिर हम बताएंगे रसूल कितना बुलंद है। अब कुछ लोग कहते हैं शिया अली के फजाइल पढ़ते और बढ़ाते हैं। मैं ना हम किसी को घटाते ना हम किसी को बढ़ाते, अली को कोई बढ़ा ही नहीं सकता। काबे में पैदा हुए थे तो अली थे। अब क्या करें, हमने रिसालत का और इमामत का मयार गिरने नहीं दिया। अब सुनिए, क्या लगा आप पढ़िए। मैंने कहा सुन, हमारी मजबूरी यह है रईस भाई कि हम फजाइल तो पढ़ते हैं शकील भाई रसूलुल्लाह के, खत्म अली पे होते हैं, शुरू अली से करते हैं, खत्म रसूल पे होते हैं। क्या करें? इसलिए कि दोनों साथ हैं। अना वालियुम मिन नूरिल वाहिद, मैं और ये एक नूर के टुकड़े, इसका पढ़ लो फजाइल या इसका, बात एक है। उसने कहा आप बताइए रसूलुल्लाह कितने बुलंद हैं? गाजीपुर के गाजी मुसलमान सुने। मैंने कहा सुन, मेरा मोहम्मद मेरा रसूल कितना बुलंद है? कहने लगा आप बताइए। मैंने कहा सुन, सबसे नीचे पानी, पानी नीचे, जमीन ऊपर, जमीन नीचे, काबा ऊपर,
काबा नीचे, काबे की छत ऊपर, काबे की छत नीचे, गिलाफे काबा ऊपर, गिलाफे काबा नीचे, पहला आसमान ऊपर, पहला आसमान नीचे, दूसरा आसमान ऊपर, दूसरा आसमान नीचे, तीसरा आसमान ऊपर, तीसरा आसमान नीचे, चौथा आसमान ऊपर, चौथा आसमान नीचे, हजरत ईसा ऊपर, हजरत ईसा नीचे, पांचवा आसमान ऊपर, पांचवा आसमान नीचे, छठा आसमान ऊपर, छठा आसमान नीचे, अर्श आजम ऊपर, अर्श आजम नीचे, काबा कौसैन अदना नीचे ऊपर, काबा कौसैन नीचे, सिदरत ऊपर, सिदरतुल मुंतहा नीचे, हमारे नबी की जूतियां ऊपर। ये है फजाइल, हमसे मुकाबला कर रहे हो? सब मिलके बोले भाई, सब मिलके बोले जिंदाबाद। अब बताइए, आप मजा नहीं लिया मेरे मुसलमान भाइयों ने? अभी वज्द की कैफियत में नहीं आए भैया। सिदरतुल मुंतहा और अदना नीचे हमारे नबी की जूतियां, तो हमने तो जूती को इतना बुलंद कर दिया, मगर तुझे कौन समझाए? तुझे तो वही समझाएगा जो सुनाता भी रहे, जूतियां लगाता भी रहे। कौन समझाएगा भैया? कौन समझाएगा कि हमारा नबी कितना बुलंद है? कह लगे बस नबी इतने बुलंद, अली की फजीलत। मैंने कहा मैं नीचे थोड़ी आऊंगा दोबारा जमीन पे, यहीं से सुन ले। जूतियां नीचे, नबी के तलवे ऊपर, नबी के तलवे नीचे, नबी के टखने ऊपर, नबी के टखने नीचे, नबी की पिंडली ऊपर, नबी की पिंडली नीचे, नबी का घुटना ऊपर, नबी का घुटना नीचे, नबी की रान ऊपर, नबी की रान नीचे, नबी का शिकम ऊपर, नबी का शिकम नीचे, नबी का सीना ऊपर, नबी का सीना नीचे, नबी का दोष ऊपर, नबी का दोष नीचे, मोहरे नबुवत ऊपर, मोहरे नबुवत नीचे, अली के कदम। ये है मेरे नबी, ये है मेरे नबी की शान। मोहरे नबुवत नीचे, मेरे नबी के कदम ऊपर, अली के कदम ऊपर। जब अली इतने बुलंदी पे थे, बड़े भाई ने छोटे भाई को कांधों पे खड़ा किया। न जाने बड़े भाई के दिल में क्या आया, कहने लगे मेरे भाई, मेरी जान, मेरी शान, कुल्ले ईमान, मर्दे मैदान, हाफिजे कुरान, बताओ कैसा महसूस कर रहे हो? अब नबी को, अली को तो पता था ना नबी के कांधों पे हूं, अगर ये कतब बुलंद हूं, बाला हूं, तो लोगों की समझ में शान रिसालत आती ना। एक जुमला कहा खुदा के कसम, कहने लगे या रसूल अल्लाह, इतना बुलंद हो गया, अगर चाहूं हाथ बढ़ा के तारा तोड़ लो। अली कहां बैठे आप? हाथ बढ़ा के। भैया बड़े भाई भी, शकील भाई बड़े मूड में थे, उन्होंने कहा छोटे भाई देखा जाएगा, तोड़ ले चचा, तोड़ ले। अब जो अली ने जवाब दिया तारीख में मौजूद है, अली ने कहा या नबी अल्लाह तोड़ूंगा नहीं। कहने लगे भाई तोड़ ले, मौका नहीं मिलेगा। कहने लगे तोड़ने की जरूरत क्या है, जब दरवाजे पे बुला ले, दरवाजे पे बुला लेता, तोड़ने की जरूरत। तोड़ने की जरूरत क्या है? जब दरवाजे पे बुला लेता हूं, दरवाजे पे सितारा आया नहीं, दरवाजे पे आया, बेटे मुंह से बोलो आया, आया, यूं ही नहीं आया, घूम फिर के आया, टहल वहल के आया, गली मोहल्ले देख के आया। नबी ने कहा भाई शादी उससे होगी जिसके दरवाजे पर सितारा आएगा। सब आ गए छत पे, सब छतों पे थे सब। वो भी तो छत पे सितारा ढूंढ रहे थे जिनके मुकद्दर में कमर दर अकरब है। सलावात वर मोहम्मद। सितारा कब आएगा? सितारा, अब वो सितारा आया, आके रुका, आ गया आ गया आ गया।
आ गया आ गया, मेरी तरफ है, मेरे पास आएगा। उसने कहा तू खुश हो रहा है, तेरी तरफ घूम के उधर आ गया। उसने कहा आ गया आ गया आ गया। उसने कहा ठीक है भाई, उधर घूम के उसने कहा आ गया आ गया आ गया। फिर इधर उसने कहा भाई आ गया आ गया आ गया। अब ये जो पहले वाले थे खड़े थे वो घूम के फिर इधर, उसने कहा दोबारा आ गया, ढूंढ लिया। 3 दफा ऐसे ही चक्कर काटा, चक्कर आ गए लोग 3 में, किस पे गिरेगा, कहाँ उतरेगा, कैसे उतरेगा। और आके और अली के दरवाजे पे, ये भैया ये चक्कर क्यों काट रहे थे? अच्छा सबकी छतें भरी थी, 2 छतें खाली थी, एक अली की एक फातिमा की। मैंने कहा मौला छत पे चले जाइए जरा देख लीजिए। कहने लगे ना इधर जाएगा ना इधर। मैंने कहा क्यों? कहने लगे सितारे को मालूम है कि मुझे आना कहाँ है और फातिमा को पता है मुझे जाना। सितारे को मालूम है मुझे जाना कहाँ, मालूम है मुझे जाना कहाँ। अच्छा फिर वही बात क्योंकि आगे बढ़ जाएगी, बहुत वक्त हो जाएगा। जनाब ज़ैनब पे बात चल रही है। भैया शाम में जनाब ज़ैनब ने ऐलान किया यजीद तू हार गया, मैं जीत गई। दरबार शाम से 15 कदम के फासले पे है, उसे कहा जाता है बाबू सात, घड़ी वाला दरवाजा, घंटे वाला। वहां घंटा वंटा नहीं लगा, वो दरवाजा वो है जहां जनाब ज़ैनब 72 घंटे खड़ी रही। क्यों खड़ी रही? रोइए नहीं, अभी मसाइब नहीं है, फजाइल है। क्यों खड़ी रही? क्योंकि दरबार सजाया जा रहा था। भाई 72 घंटे में क्या सजा दरबार? उस जमाने में ये बेल बूटे तो थे नहीं कि झालरें टंगा दी, नहीं, क्या सजा गया। यजीद पहले बैठता था नीचे नीचे। जब उसे पता चला कि आले मोहम्मद आ रहे हैं, उसने नौकरों को बुला के कहा हम नीचे नहीं बैठेंगे, हम भी नीचे और वो भी नीचे। तख्त उठाओ और ऊपर बनाओ। तो जमीन से तकरीबन 15 फुट ऊपर, 15 फुट ऊपर बनाया गया, जिस पर यजीद आके बैठा। अब जब पूरा दरबार, सिपाही, वजीर, मुशीर सब बैठे हुए थे, अहले बैत को लाया गया। अहले बैत लाए गए और बिठा दिए गए। यजीद आया और हकारत से अहले बैत की तरफ देखा और देख के उसने एक जुमला कहा, अल्लाह जिनकी तौहीन करना चाहता था उनकी तौहीन हो गई। जैसे ही उसने कहा कि तौहीन हो गई तो एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने देखा। क्या तौहीन? वो इसे तौहीन समझ रहा था कि मैं बुलंदी पे हूं, अहले बैत जमीन पे, मैं ऊपर हूं, ये नीचे है, मैं यहां हूं, ये यहां है। मगर जनाब ज़ैनब ने कहा, ओ यजीद सुन, तू क्या सोच रहा है? तू बुलंदी पे बैठ के जीत गया। सुन, तारीख ये लिखेगी जरूर कि हुकूमत तेरी थी, इख्तदार तेरा था, सल्तनत तेरी थी, सिपाही तेरे थे, वशीर तेरे थे, मुशीर तेरे थे, वजीर तेरे थे, तलवारें तेरी थी, नेज़े तेरे थे, दरबार तेरा था। मगर अपने दरबार में तू हमसे सर झुका के बात कर रहा था, हम सर उठ। क्या सोच रहा है यजीद? हमें हरा दिया। आखिरी जुमला, मजलिस खत्म हो गई। बस एक एक हुसैनी की तवज्जो हुसैनी चाहता है। अल्लाह ने अली को 2 औलादें दी, एक ज़ैनब, एक अब्बास, दोनों गैर मासूम। ना मेरा अब्बास मासूम, ना मेरी ज़ैनब मासूम। मगर कमाल क्या है, मासूम नहीं है मगर मासूम से कम भी नहीं है। भाई एक एक जवान के सामने, एक एक हुसैनी के सामने मैं हुसैनी हाथ जोड़ के कह रहा हूं, पूरी तकरीर भूल जाना, पूरा अशरा भूल जाना, सारी मैलिज भूल जाना, सब नुकात भूल जाना। इस जुमले को याद रखना जो कहने जा रहा हूं। इससे बड़ा जुमला मेरी खिताबत की झोली में नहीं है। अल्लाह ने 2 बेटे, एक बेटा एक बेटी दिए ज़ैनब अली को, एक अब्बास एक ज़ैनब, दोनों मासूम नहीं, दोनों गैर मासूम। मगर किरदार क्या है? तरके औला का भी धब्बा नहीं, तरके औला का भी। तो मेरे अल्लाह इन दोनों बहन भाइयों को कोई जजा तो मिले, कोई गिफ्ट, कोई तोहफा। तूने उन्हें तो इमामत दे दी, इस्मत दे दी, इन्हें क्या दिया? अल्लाह ने कहा सुन, एक तोहफा दूंगा अब्बास को, एक तोहफा दूंगा ज़ैनब को। वो कमाल या मेरे अंदर होगा या अब्बास के अंदर, या मेरे अंदर होगा या ज़ैनब के अंदर। मैंने कहा ए अल्लाह, अब्बास को क्या देगा? कहा सुन, पूरी कायनात में 2 होंगे,
जो बगैर हाथों के देंगे, या मैं दूंगा या अब्बास दे, या मैं दूंगा। आखिरी जुमला, नहीं नहीं, बस जुमला सुन लीजिए। एक तोहफा गाजी को, वफाओं के खुदा को ऐसा दूंगा कि जो किसी के अंदर नहीं होगा। मैंने कहा क्या? कि पूरी कायनात में दो हैं जो बगैर हाथों के देते हैं, या आसमान पे मैं हूं या जमीन पे अब्बास है। ना इस दरवाजे पे आने वाला खाली रहता है, ना इस दरवाजे पे आने वाला खाली रहता है। मैंने कहा परवरदिगार, अब्बास को तो ये तोहफा दे दिया, ज़ैनब को क्या देगा? कब बराबर का दूंगा। जैसे अली अब्बास का कोई जवाब नहीं, ऐसे ही ज़ैनब का भी कोई जवाब ना होगा। मैंने कहा क्या? का सुन, अली के लहजे में सिर्फ दो बोलेंगे, या अर्श पे मैं बोलूंगा या फर्श पे ज़ैनब। या अर्श पे मैं बोलूंगा या फर्श पे ज़ैनब बोलेगी। है अर्श व फर्श से बाला मकाम ज़ैनब का, कसीदा पढ़ते हैं 12 इमाम ज़ैनब का। उसे पढ़ा दी कूफे में बाप की सीरत, अली ने सोच के रखा था नाम ज़ैनब का। बस अजीज, बहुत तुमने सुना, मैंने बड़ी जहमत दी। एक एक हुसैनी से मैं माफ़ी चाहता हूँ। आखिरी जुमला और तमाम, आपने बड़ा सुना। देखिए, ये दरगाह हुंडरई वालों के लिए नहीं, ज़िला गाजीपुर के लिए ये कह दिया जाए। आपने दूल्हा के सर पे सेहरा देखा है, वो उसकी पहचान होता है। ये ज़िला गाजीपुर की पहचान है, पहचान है, ये शनाख्त है। गाजीपुर के माथे के झूमर का नाम ये दरगाह बाबुल मुराद है। जाइए आप पूरी दुनिया में, एक सवाल कर लूँ आपसे, किसने बनवाई है दरगाह? बताइए। अरे किसने बनाई, किसने बनवाई? शकील भाई ने नहीं बनवाई। बनवाई मौला ने है, बनाई इन्होंने है। बगैर मौला की मर्जी के एक ईंट नहीं रखी जा सकती। वो मौला का इंतखाब है, किससे चुन के रखवा लें, मगर बनाई इन्होंने है, आबाद हम सबको रखना। अगर इत्तेहाद का मरकज कोई है तो सिर्फ और सिर्फ अहले बैत है। शिया आए, सुन्नी आए, हनफी आए, मालकी आए, हिंदू आए, जो भी आए, सबके लिए मौला का दरबार खुला है। आओ, यहां आने वाले का मजहब नहीं देखा जाता, जरूरत देखी जाती। खुदा की कसम, मैं बार बार ये जुमला कह रहा हूं, अगर इस रोजे को हम आबाद ना कर सके, अगर इस रोजे की हम हिफाजत ना कर सके, तो फिर रोजे क़यामत इनसे सवाल नहीं होगा, ना इनसे होगा, सवाल हमसे होगा। बनाने वाला एक मस्जिद बना देता है, जिम्मेदारी पूरे मोहल्ले की हो जाती है। क्यों? चिराग किया कि नहीं। जो जितने करीब है, कहीं भी जाइए आप, बगरे जाइए, जोगीपुरा चाहिए, आगरा चाहिए, हुसैन टिकरी चाहिए, कानोदर चाहिए, इतने रोजे एक कैंपस में नजर नहीं आए। मुझे तो ऐसा लगा जैसे चादर तथीर बिछ गई हो और एक एक करके आ गया हो, जैसे चादर तथीर बिछ गई हो और एक एक करके आ गया। हुसैन आ गए, ज़ैनब आ गई, अब्बास आ गए, सकीना आ गई, मौला अली आ गए, मौला हसन आ गए, मौला जनाब फातिमा आ गई और बीबी उम्मुल बनीन आ गई। खुदा की कसम, तुम्हें इन रोजों की अजमत अभी नहीं पता चले। एक बार जन्नतुल बकी हो आओ, एक बार जरा जन्नतुल बकी हो के आओ, तड़प जाओगे, दिल फट जाएगा दिल। फातिमा की कब्र बेसाया, हसन की कब्र बेसाया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की कब्र बेसाया, इमाम मोहम्मद बाकिर की कब्र बेसाया, जनाब उम्मुल बनीन की कब्र बेसाया। अजीज़ों, जब अहले बैत की अरवाह, जब अहले बैत की रूहें यहाँ आती होंगी, तड़प जाती होगी ना, जब इस रोज़े को देख के जन्नतुल बकी की तरफ देखती होगी। हुसैन कहते होंगे, अम्मा
अम्मा यहाँ रोज़े की शबी कितनी शान से बनी है, मगर हाय अम्मा देखो मेरे नाना की उम्मत ने क्या जुल्म कर दिया। सुनोगे अजीजों, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। कौन कहता है कि आले सऊद मुसलमान है? वो आले सऊद नहीं है, आले यहूद है। उनका कोई ताल्लुक इस्लाम या मुसलमान से नहीं है। उन्होंने कह दिया है, फतवा दे दिया कि अगर हमें मौका मिला तो हम रसूलुल्लाह की कब्र भी तोड़ देंगे। कभी तुमने गौर किया हिंदुस्तान के मुसलमानों में और वहाँ के मुसलमानों में क्या फ़र्क है? हिंदुस्तान में एक मस्जिद तोड़ दी गई चचा, जिसकी बुनियाद रसूल ने नहीं रखी थी, जिसकी में रसूलुल्लाह ने कभी आके नमाज नहीं पढ़ी थी। हर मुसलमान 6 दिसंबर को काला झंडा लेके आ जाता है। क्यों? ये एहतजाज है कि एक शबी तोड़ दी गई जन्नतुल मस्जिद नबवी की शबी की। मगर हाय, कभी तुमने देखा 8 शव्वाल को किसी को एहतजाज करते हुए? 8 शव्वाल वो तारीख है कि जिसमें फातिमा के रोज़े का रोज़ा गिरा दिया गया, इमाम हसन का रोज़ा गिरा दिया गया। अजीज़ों, तारीख अपने को दोहराती है, तारीख अपने आप को दोहरा रही है। आपने देखा आज 11 मुहर्रम है, इतने लोग इस प्रोग्राम पे नाम पे आ गए, यौम ज़ैनब हो रहा है, यौम ज़ैनब हो रहा है। कितनी आसानी से आ गए, आप आए, खाने का इंतज़ाम था, इमाम हुसैन के नाम पे पानी पिलाया जा रहा था, अली असगर के नाम पे खाना खिलाया जा रहा था, जो छोटे छोटे बच्चे लेके आई होंगी उनके लिए दूध का भी इंतज़ाम था। किसी चीज़ की कमी तो नहीं थी ना। कोशिश की सबने कि जो भी हमारा मेहमान आए ज़ायर का उसे कोई कमी ना हो। मगर ये यहाँ की 11 मुहर्रम थी, हुंडरई की, कि खाने का भी इंतज़ाम, पीने का भी इंतज़ाम, साए का भी इंतज़ाम, बैठने के लिए कैंप भी लगा दिए गए। एक लम्हे के लिए करबला चलो और करबला की 11 मुहर्रम देख लो और बस मजलिस तमाम हो जाएगी। जब काफ़िला सवार होने लगा ना, काफ़िला सवार होने लगा, जनाब ज़ैनब ने एक एक बीबी को सवार किया, एक एक बीबी को। और जब बीबियाँ सवार हो गई तो जनाब ज़ैनब ऊँट की तरफ देखने लगी। न जाने क्या ख्याल आया होगा, कभी अब्बास का चेहरा निगाहों में आया होगा, कभी कासिम का चेहरा निगाहों में आया होगा, कभी हुसैन का चेहरा निगाहों में आया होगा। मगर जनाब ज़ैनब को अपनी फ़िक्र नहीं थी, सैयद सज्जाद की फ़िक्र थी। अचानक इमाम सज्जाद के चेहरे को जब देखा तो चेहरे का रंग मुतगय्यर हो रहा था। जब मुतगय्यर हो रहा था, करीब आई, सवाल किया, बेटा सज्जाद खैर तो है, ये चेहरे का रंग मुतगय्यर क्यों हो रहा है? खुदा की कसम इमाम सज्जाद ने जो जुमला कहा वो अजीब कहा बाप फूफी अम्मा, इन लोगों ने अपने सिपाहियों के लाशों को दफन कर दिया और नबी के नवासे का लाशा बेगोरों कफन पड़ा। ए फूफी अम्मा, तारीख कहती है पूरे बैन किए इमाम सज्जाद ने। और जब काफिला चलने लगा ना और इमाम हुसैन के कब्र के पास से, लाशे के पास से काफिला गुजारा गया तो इमाम सज्जाद ने बस एक जुमला कहा, ए बाबा कफन नहीं दे सकता, माफ करना फूफी की ज़ैनब के सर पे चादर नहीं है। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, मौला आपको कोई गम न दे। 5 मिनट और मजलिस रहमत तमाम। पहले दिन से रो रहे हैं, चांद रात से रो रहे हैं, 2 जुमले सुन लीजिए। लो अज़ीज़ो, करबला के बाद तारीख़ करबला मुरतब की गई। ये लिख दिए गए कितने सिपाही आए थे, कितने घोड़े आए थे, कितने नेज़े वाले आए थे, हत्ता कि ये लिख दिया गया हुसैन के जिस्म मुबारक पे ज़ख्म कितने थे। लिखा ना मीर अली से 1900 है ज़ख्म, तने चाक चाक पर, ज़ैनब निकल हुसैन तड़पता है खाक पर। मगर आज तक तारीख़ करबला 2 चीज़ें नहीं बता पाई। क्या नहीं बता पाई? एक तो ये नहीं बता पाई कि सज्जाद की पुश्त पे ताजियाने कितने लगे, दूसरे ये नहीं बता पाई सकीना प्यासी कब तक रही, नहीं बता पाई, नहीं बता पाई कब तक प्यासी रही। बस एक जुमला सुन लीजिए जनाब सकीना की प्यास का और मजलिस तमाम। कोई तारीख, कोई रिवायत नहीं बताती कि जनाब सकीना की प्यास की इंतहा कहाँ तक, कोई लिखने वाला ही नहीं था। बस एक रिवायत है जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। वो क्या रिवायत है? वो रिवायत यह है कि एक रोज़ शाम के ज़िंदान में जब आधी रात ढल गई तो जनाब सकीना उठी और उठ के कैद खाने के उस कोने में आई जहाँ मिट्टी के एक ढेले पे सैयद सज्जाद सर रखे थे और आंखें बंद थी। आके करीब बैठी और अपनी उंगलियां इमाम सज्जाद की जुल्फों में डाल दी। जैसे ही जुल्फों में
उंगलियां डली। चौथे इमाम ने आंखें खोली, सकीना को बैठे देखा, उठ गए। कहते सकीना मेरी बहन तुम क्यों आ गई, हमें बुला लिया होता, क्या तुम सोई नहीं थी? जब कहा ना तुम सोई नहीं थी, जनाब सकीना ने कहा मेरे भाई सज्जाद एक बात बताऊं तुम्हें। कहा बताओ। कब बता दूं? कब बताओ? कब भाई सुनो, मैं शाम गरीबा के बाद कभी सोई नहीं। न जाने कैसे रो रहे आप, सीने पे हाथ मार के कहिए हाय गरीब, हाय मजलूम, हाय प्यासा, हाय मुसाफिर। भैया मैं शाम गरीबा के बाद कभी सोई नहीं। अगर घरों में बच्चियां हैं ना तो 3.5 साल की बच्ची का अंदाजा लगाना और फिर सुन लेना जुमला। सज्जाद ने कहा बहन क्यों नहीं सोई? कहती भैया सोती कैसे, जब भी आंख बंद करती थी ऐसा लगता था शिविर तमाचा मारने आ रहा। भैया मैं तड़प के उड़ जाती थी। अच्छा सकीना, कब पर भैया आज सोई थी, आज सोई थी महीनों के बाद। सकीना आज सोई थी, फिर क्यों उठ गई, क्यों उठ गई? पर सकीना ने एक जुमला कहा, भैया जैसे ही सोई ख्वाब में बाबा हुसैन आ गए। बाबा का नाम लिया, सज्जाद ने आवाज संभाली। कहते सकीना बाबा आए थे, क्या कह रहे थे? कहा भैया कुछ नहीं कहा, बस दूर खड़े रहे और हमें देख के बाहें फैला दी और कहा आजा सकीना आजा, ए मेरी बच्ची आजा, तेरा बाबा तुझे लेने आया है। बस एक जुमला कहा। सज्जाद ने, बहन क्या मुझे छोड़ जाओगी? सकीना ने जवाब में कहा भाई क्या करूं, बाबा का सीना बहुत याद आता है, बाबा की खुशबू बहुत याद आती है। अच्छा सकीना, सकीना क्या चाहती हो? सकीना ने कहा भैया बस एक चीज़ मांगने आई हूँ, वो सवाल कर लूँ उसके बाद चली जाऊंगी। कहा सकीना बताओ क्या चाहती हो? दुआ करना फर्ज अज़ा पे बैठ के हुसैन के वास्ते से। जो चीज़ सकीना ने सज्जाद से मांगी कोई बहन अपने भाई से ना मांगे। कहा बहन क्या मांगना चाहती हो? कहा भैया मांग लो। कहा मांग लो। कहा मांगू। कहा मांगो। कहा मांगू। कहा मांगो। कहा तो भाई सुन, कुछ नहीं चाहती, बस इतना चाहती हूं जब मैं मर जाऊं मुझे नर्म मिट्टी में दफन करना। मौला तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय गम सरकार है अब्दुल्ला के। मौला बानिया ने प्रोग्राम के कारोबार में खैर बरकत इनायत फरमाए, इनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए, इन्हें हर बला से महफूज रखे। सुनोगे भैया, जब मैं मर जाऊं मुझे नर्म मिट्टी में दफन करना। सज्जाद ने एक सवाल कर लिया, सकीना नर्म मिट्टी में दफन क्यों करूं? बस एक जवाब दिया, कहती है भैया इसलिए चूंकि प्यास मेरी हड्डियों में उतर गई। तड़प गए सज्जाद। इमाम वक्त लर्जा तारी हो गया। सकीना मेरी बहन ये क्या कह रही हो? हाँ भैया प्यास मेरी हड्डियों में उतर गई। सकीना तुम्हारी उम्र कम है, ये लफ्ज बड़ा है, तुम जानती हो जब प्यास हड्डियों में उतरती है तो क्या होता है? कहती नहीं भाई मैं तो छोटी हूँ, तुम इमाम वक्त हो, तुम ही बता दो जब प्यास हड्डियों में उतरती है तो क्या होता? आखिरी जुमला और मजलिस तमाम। सैयद सज्जाद ने कहा सकीना बैठो, जानू पे बिठा के कहा सकीना सुनो, जब प्यास लगती है पहले गला खुश्क होता है, जब प्यास और बढ़ती है तो मुंह खुश्क होता है, जब प्यास और बढ़ती है तो ज़बान खुश्क होती है। आखिरी जुमला, जब प्यास और बढ़ती है तो ज़बान पे दरारें पड़ने लगती है, जब प्यास और बढ़ती है आंखों के सामने धुंधलापन आने लगता है, जब प्यास और बढ़ती है आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है, जब प्यास और बढ़ती है इंसान दीवारों का सहारा लेकर चलता है। और सकीना जब प्यास और बढ़ती है उठा नहीं जाता, घुटनियों के बल जमीन पर चलता है। और सकीना सुनो, जब प्यास इंसान की हड्डियों में उतरती है तो हड्डियां गोश्त छोड़ देती है, हड्डी अलग हो जाती है, गोश्त अलग। ये कहना था। सकीना गोद से उठी, सामने आई, आस्तीन उलट के कहा सज्जाद मेरे भाई देख ले, हड्डी अलग गोश्त अलग, बाएं फैला दी, आजा मेरी बहन आजा।
अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात ताब बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दावात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। या करीम या अल्लाह, परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद और मोहम्मद का हमारी मुख्तसर और कलील सी इबादत कबूल फरमा, सबब निजात और तोशाए आखिरत करार दे। मेरे अल्लाह, जितने मोमिन और मोमिनात इस वक्त मजलिस अज़ा में मौजूद हैं, इन सबको साल के अंदर अंदर ज़ियारत करबला मौला से मुशर्रफ फरमा। जो एक बार जा चुका है उसे 2 बार बुला ले, जो 2 बार जा चुका है उसे बार बार बुला ले। हमारी आँख बंद ना हो जब तक रोज़ा हुसैन का दीदार ना करे। मेरे अल्लाह, जो बेघर हैं उन्हें घर दे दे, जो बेघर हैं उन्हें घर दे दे। हुसैन के घर के सदक़े में जो बेघर हैं उन्हें घर दे दे। मेरे अल्लाह, बानियान मजालिस के प्रोग्राम में, कारोबार में खैर व बरकत इनायत फरमा, उम्र तुलानी अता फरमा, शर्र ज़ालिमीन हासिदीन मुनाफिकीन से महफूज फरमा। मेरे अल्लाह, अज़ादारी की और अज़ादारों की हिफाजत फरमा, निज़ाम मर्जियत की हिफाजत फरमा, मुखालिफीन को निस्तो नाबूद फरमा। मेरे अल्लाह, दुनिया में जहाँ जहाँ मकाम मुक़द्दसा हैं, ईरान, शाम, करबला, सामरा, सब की हिफाजत फरमा। मेरे अल्लाह, जो हमारे दरमियान से मरहूम हो चुके हैं, फिशार कब्र, तन्हाई कब्र, खिलबत कब्र से महफूज फरमा। हमारे वारिस के ज़हूर में ताजील फरमा, ताजील फरमा, ताजील फरमा। हमें सरकार के आवान अनुसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन।